पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है। 2 जून तो छोड़िए, एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं हो रही है। दाने दाने के लिए लूटपाट की तस्वीरें पाकिस्तान में आम हो चली है। अब पीओके की जनता भी सड़कों पर है और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है। पीओके के भूखी आवाम हुक्मरानों को लानत भेज रही है और उसी पीओके में अब मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अपने ही देश में वोट की सियासत के लिए पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है, जिन्हें सीएम योगी ने 2 टूक जवाब दिया है। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। पीओके की जनता अब समझ गई है कि पाकिस्तान के साथ रहने से उनकी दुर्दशा और बढ़ेगी। ऐसे में पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। लेकिन अपने ही देश में कुछ सियासी हुक्मरान लोगों में पाकिस्तान के पास एटम बम के नाम पर खौफ पैदा करते हैं। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हो कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। पीओके में आज वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कर दी थी। हालात ये है कि शहबाज सरकार की तरफ से 23 अरब के राहत पैकेज के बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहा है। हम मानते हैं पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है सारी स्थितियां जैसी बन रही हैं उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जो तस्वीरें हैं उसमें सबकी सिर्फ एक ही मांग है, पाकिस्तान से आजादी, पाक सेना की बर्बरता से छुटकारा। और इसकी वजह पाकिस्तान की कंगाली है, जो खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा है। आटे के लिए लड़ाई हो रही है, लोग थैलियों में रसोई गैस भर कर ले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीओके के लोगों का पेट कैसे भरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं जिंदगी की जीत की। जी हां, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू की, जहां पर खदान में फंसे हुए 14 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तो एक बार फिर मौत हार गई और जिंदगी जीत गई। वो 14 लोग जो फंसे हुए थे, लिफ्ट की वजह से ये लोग फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल लिफ्ट टूटने की वजह से ये 14 लोग खदान में फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, बाकी सब सेफ है। सब सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे कितने लोगों को आई है? छोटे तो लगभग से ही है, 14 लोग हैं। 14 लोगों को लगभग से है, 3 लोगों को नहीं है। लगभग लोगों को चोट है, गंभीर चोटें, गंभीर पैरों में फ्रैक्चर है, पैरों में सबकी फ्रैक्चर है, पैरों में फ्रैक्चर है सबके, बाकी सब सेफ है।